हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मंगल ग्रह के बारे में कि आज इंसानों ने मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने के लिए क्या क्या उपाय और क्या क्या सोच रहे हैं कि एलन मस्क ने मंगल ग्रह पे एक बहुत बड़ी बस्ती बसाने की ओर बढ़ चुके हैं और इसकी तैयारियां उन्होंने बहुत पहले से कर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी एक ऐसी रॉकेट बना रही है जिससे पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाया जा सकता है और वहां से सुरक्षित वापस भी आया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे अभी फ़िलहाल वहां पे बस्ती नहीं बसाया जा सकता है। एलन मस्क के द्वारा रिसर्च में या और भी नासा के वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक मंगल ग्रह पे अभी टेम्परेचर रात का -60 डिग्री होता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम -60 डिग्री में रहते हैं। लेकिन वहाँ पे एक दिन की टेम्परेचर कोई ज़्यादा नहीं है, बट होता क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भारी कमी है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेत की बहुत बड़ी रेगिस्तान है और वहाँ पे धूल बड़ी आंधी चलती है जो महीनों लग जाते हैं उसको शांत होने में। इस सिचुएशन में वहाँ इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन अभी लग रहा है। लेकिन रिसर्च में पता ये भी चला है कि वहाँ पे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा समंदर का खोज किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे सूख चुका है और नदियाँ भी पाई गई है। लेकिन उससे ये हमें पता चलता है कि कभी मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे पानी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने इसी रिसर्च में लगे हैं कि क्या मंगल ग्रह के नीचे पानी मौजूद अभी भी हो, तो उसका रिसर्च अभी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे अगर हम पेड़ पौधे मंगल ग्रह पे लगाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो इंसानों की रहने लायक हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी वहाँ पे हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 33% कम है। वहाँ पे आप दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, वहाँ पे पृथ्वी के मुकाबले वहाँ पे 33% कम गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसी के रिसर्च में वैज्ञानिकों ने लगे हुए हैं, लेकिन एलन मस्क ने ऐसे आविष्कार कर रहे हैं कि वहाँ पे बस्ती बसाया जा सके, इंसान को वहाँ पे भेजा जा सके। वो ऐसे एक स्पेस बना रहे हैं जिसमें 100 लोगों को मंगल ग्रह पे भेजा जा सकता है और वहाँ पे सारे सामान लेकर जा सकता है। लेकिन जो भी वहाँ पे मनुष्य अभी फ़िलहाल जाएगा, ऑक्सीजन और खाने का, रहने का, पीने का सारा व्यवस्था लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ना अब पानी अभी मौजूद मिला है, नहीं आपको ऑक्सीजन है, नहीं कोई पेड़ पौधा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधा को अब विकसित किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता ये मंगल ग्रह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम पृथ्वी से मंगल ग्रह पे जाना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर ऑलरेडी हम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, फिर भी हम पृथ्वी से मंगल ग्रह क्यों जाना चाह रहे हैं। तो इसका सवाल ये है कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में हमारी पृथ्वी की खनिज पदार्थ ख़त्म हो सकते हैं और यहाँ पे जैसे डायनासोर का अंत हुआ, यहाँ पे मनुष्यों का भी अंत हो सकता है। इसीलिए हमारे को दूसरा ग्रह ढूंढना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो अगर इसी ग्रह पे रहेंगे तो कोई ऐसा यहाँ पे ज्वालामुखी या ऐसे भूकंप या ऐसे खनिज पदार्थ ख़त्म हो गए या कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया जिससे डायनासोर का नामो निशान ख़त्म हो गया,
उसी प्रकार मनुष्य का भी नाम निशान खत्म हो सकता है। इसीलिए दूसरी बस्ती, दूसरी दुनिया, दूसरे ग्रह पे बसाना के लिए वैज्ञानिकों ने तैयारी में लगे हुए हैं। एलन मास्क ने 2026 तक इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर इंसान वापस भी आ सके। और वहाँ पे अगर यहाँ से रॉकेट बनाकर भेजते हैं तो वहाँ पे फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से वापस भी आना है रॉकेट को। तो वहाँ पे फ्यूल बनाने की एक कंपनी भी बैठा रहे हैं, जिससे वहाँ पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और H2O को मिलाकर एक ऐसा मीथेन गैस बनाया जा सके जो कि हमारा ईंधन का काम कर सके। हमारे पृथ्वी को छोड़ने का क्यों इतनी होड़ मची हुई है? बस कारण यही है कि यहाँ पे संसाधनें, ज़मीनें, या कह लें कि आवश्यकता के सामान कुछ सालों में, कुछ वर्षों में ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हम दूसरा अल्टरनेटिव जगह ढूंढ रहे हैं। एलन मास्क तो मंगल ग्रह पर पूरे बस्ती बसाने के में लगे हुए हैं। 2026 तक उन्होंने वहाँ पे बस्ती बसाना शुरू कर देंगे और इंसानों को वहाँ पे भेजना भी शुरू कर देंगे। पृथ्वी का संसाधन खत्म होने की भविष्यवाणी के चलते आगे हम दूसरे ग्रह, दूसरे प्लेनेट पे अपना जीवन बसाने या रहने लायक ज़मीन बनाने का अभी से प्रयास कर दिए हैं। जिस प्रकार डायनासोर का अंत हुआ, ऐसा ना हो कि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए और यहाँ पे हमारा भी वही हाल हो जाए जो डायनासोर का हाल हुआ हो। जब एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया तो यहाँ पे जितने भी डायनासोर थे उनकी अस्तित्व खत्म हो चुकी। नासा ने रिसर्च के लिए एक रिपोर्ट भेजा था, जिससे आज भी वहाँ के खनिज पदार्थ, वहाँ के वातावरण और वहाँ धरती के अंदर क्या है उसका रिसर्च आज भी कर रहा है। वहाँ पे रिसर्च करने में भी प्रॉब्लम इस बात में आती है क्योंकि वहाँ पे आंधी बहुत तेज़ चलती है और धूल भरी आंधी होती है जो महीनों लग जाता है शांत होने में। इसीलिए कभी कभी रिसर्च में दिक्कत भी आती है। लेकिन फ़िलहाल के अभी ये ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। सूर्य का प्रकाश मंगल ग्रह पे पहुँचने में 12.6 मिनट लगता है, जबकि पृथ्वी पर 8.4 मिनट लगता है। गुरुत्वाकर्षक बल पृथ्वी से 33% यहाँ पे कम है। पृथ्वी से मंगल ग्रह आधा है, पृथ्वी के आधा मंगल ग्रह है और ये अंडाकार है। और मंगल ग्रह का 2 चांद है। हमारा पृथ्वी का 1 चांद है, मंगल ग्रह का 2 चांद है। 24 घंटा 37 मिनट का वहाँ पे एक दिन रात होता है, जबकि पृथ्वी पे 24 घंटे का होता है। वहाँ पे भी 4 ऋतुएं पाई जाती है और यहाँ पे भी 4 ऋतुएं पाई जाती है। मंगल ग्रह का आकार अंडाकार है। मंगल ग्रह लाल है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, नहीं, वहाँ की मिट्टी जो है वो लाल है क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जंग देखते हैं ना कि आप जब आयरन कोई लोहा को रख देते हैं तो वो लाल टाइप का हो जाता है जंग लगने से, उसी प्रकार का है। वहाँ पे रात का टेम्परेचर -62 डिग्री रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना हम रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्म नहीं है क्योंकि वहाँ पे ओजोन परत वगैरह नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ये रुकता नहीं है या गर्मी रुकती नहीं है। मंगल ग्रह इसरो ने भेजा था, इसरो ने मंगलयान भेजा था
और उसे पहले बार में ही सफलता मिली थी। भारत ने मंगल यान भेजा था, पहली बार में ही सफलता मिली। अब दूसरी तैयारी करा जा रहा है मंगलयान 2 का। ठंडे रेगिस्तान है, वहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं जो कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं। और वहाँ पे खाइयाँ भी बहुत लंबी है, मतलब 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबी गहरी खाइयाँ पाई जाती है मंगल ग्रह पे। समतल ज़मीन भी है, रेगिस्तान है, और वहाँ पे धूल बड़ी आंधी महीनों तक चलती है और उनको शांत होने में महीनों भी लग जाता है। मंगल ग्रह पर पहले पानी था, इसका प्रमाण वैज्ञानिकों को मिला है। यहाँ पे बहुत बड़ा समुंदर था, वैज्ञानिकों को इसका प्रमाण मिला है, लेकिन अब नहीं है, सूख गया है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि उसके अंदर, मंगल ग्रह के अंदर पानी हो सकता है, उसको पीने लायक हम बनाया जा सकता है। ये पृथ्वी से 62.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह पर बहुत बड़ा तूफान आता रहता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम मंगल ग्रह पे रहने लायक नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्षों में हम इस तरीक़ा का मंगल ग्रह पे बना सकते हैं रहने लायक। हाँ, वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, लेकिन हम पेड़ पौधा धीरे लगा सकते हैं, जिससे आगे हमें ऑक्सीजन वहाँ पे प्राप्त मात्रा में मिलना चालू हो जाए, जो इंसान सर्वाइवल कर सके। और वहाँ पे अभी पोषक तत्व तो उसके सतह पर नहीं है, जिससे कोई भी पेड़ पौधा वहाँ पे विकसित हो सके। वहाँ पे सिर्फ बांस का पौधा विकसित हो सकता है, क्योंकि उसको खनिज पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने वहाँ पे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करेंगे, तब जाके कुछ सालों बाद इंसानों के रहने लायक मंगल ग्रह पे ये जगह तैयार हो पाएगा, तब वहाँ पे हम जा सकते हैं। एलन मास्क ने इसी राह में लगे हुए हैं कि हम वहाँ पे एक परमाणु विस्फोट करके वहाँ के वातावरण को हम चेंज कर दें। वहाँ के वातावरण हम चेंज करने के बाद वहाँ पे खनिज पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए और वहाँ पे हम पेड़ पौधे वगैरह हम लगाएं। कुछ सालों बाद अगर हम परमाणु विस्फोट भी करते हैं तो कई साल लग जाएंगे वहाँ पे विकसित होने में, वातावरण को चेंज होने में। और उसकी मंगल ग्रह की आकार अंडाकार है, पृथ्वी का भी है और वहाँ, और ये अपने अक्ष पे 22 पॉइंट कुछ डिग्री झुकी हुई है, जैसे पृथ्वी के भी झुकी हुई है अपने अक्ष पे। तो अभी फ़िलहाल मंगल ग्रह पे जाने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाला टाइम में हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, इसकी तैयारियां हो रही है। एलन मास्क की कंपनी ने पूरी तैयारियां कर रही है कि वहाँ पे एक बड़ी कॉलोनी बसाया जाए और हर एक साधन वहाँ पे मौजूद हो। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से ही सारे ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा हमें, वहाँ पे खाने का, पीने का, रहने का सारा व्यवस्था करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अभी हज़ारों साल लग सकते हैं, हज़ारों साल क्या हम कह सकते हैं कि अगर कितना हो भी जल्दी करना है तो कम से कम सैकड़ों साल लग सकते हैं वहाँ पे पेड़ पौधा और मनुष्य के रहने लायक वातावरण को तैयार करने में। तो अभी फ़िलहाल हम मंगल ग्रह पे नहीं जा सकता और ना जाने की अभी हम सोच सकते हैं। हाँ, अभी रोबोट भेज के वहाँ पे रिसर्च हम कर सकते हैं और अभी कर रहे हैं। नासा ने कई रोबोट भेजे और कई रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी रोबोट वहाँ पे रिसर्च कर रहा है। भारत भी एक ऐसे ही मिशन भेजने वाला है जो कि वहाँ की वातावरण, वहाँ की सतह पे का खोज कर सके कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।